नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज से हम ग्रामर पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ये भी इकाई एक का ही पोर्शन है। पहले हम संधि पढ़ेंगे। दो अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, राम प्लस अवतार रामावतार। ये रामावतार संधि है और राम प्लस अवतार संधि विच्छेद। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। इसमें 5 आते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। स्वरों के मेल से होने वाली जो संधि है उसे स्वर संधि कहते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दो ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से जब एक दीर्घ स्वर बनता है तब उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम प्लस अवतार नहीं रामावतार। राम में क्या आता है? आ पर एंड होता है और प्लस अवतार का आ। राम प्लस अवतार रामावतार में क्या होता है? आ हो जाता है। दूसरा है शिवालय। शिव प्लस आलय। शिव का क्या है? व प्लस आ होता है, अ प्लस आलय का आ होता है, क्या मिलके? शिवालय आ हो जाता है। शिव प्लस आलय शिवालय। अ प्लस आ मिलके आ हो जाता है। अगला है विद्यार्थी। विद्यार्थी का क्या है? विद्या का आ प्लस अर्थी, ह्रस्व आ मिलके विद्यार्थी हो जाता है। रवि प्लस इंद्र मिलके क्या होता है? रवींद्र। ई हो जाता है। ई प्लस ई मिलके ई हो जाता है। अगला है हरि। ई प्लस ई। ईश। ईश का ई मिलके क्या होता है? ई। ऐसा होता है दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनते हैं, वही दीर्घ संधि है। बहुत ही आसान है। स्वर संधि का पहला वर्गीकरण है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बनते हैं। अगला देख लीजिए, भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या होता है? ऊ। अगला है मधु। मधु प्लस ऊर्मी इक्वल टू मधुर्मी। ये भी देख लीजिए, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ। इस तरह ऊ प्लस ऊ आए तो भी ऊ ही होता है। यही दीर्घ संधि है। दो समान शब्द, समान स्वर आकर दीर्घ या ह्रस्व स्वर आकर उसमें दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं। है गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई ऊ र आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। यही है, देख लीजिए, नर प्लस इंद्र। नर आ प्लस इंद्र। आ प्लस ई मिलके क्या होता है? नरेंद्र। ए हो जाता है। यही है। आ या आ के बाद क्या आता है? ई ऊ र आए तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। मतलब आ के बाद ई आए तो क्या होता है? ए हो जाता है।
अगला देख लीजिए, गण प्लस ईश, गण अ प्लस ईश क्या होता है? गणेश, ए होता है। आ के प्लस बाद ई आए तो ए, आ के बाद ई आए तो ए। अगला है रमा प्लस ईश, आ के बाद ई आए तो क्या होता है? रमेश, ए हो जाता है। भी क्या है? आ के बाद ई आए तो क्या होता है? ए हो जाता है। अगला है सूर्य प्लस उदय, क्या होता है? अ प्लस उ मिलके क्या होता है? सूर्योदय होता है। क्या है? ओ हो जाता है, सूर्योदय। अगला है गंगा प्लस उदक, आ, गंगा के आ प्लस उ मिलके क्या होता है? गंगोदक। क्या? ओ। बहुत आसान है। आ के बाद ई आए तो क्या होता है? ए होता है। आ के बाद ओ आए तो क्या होता है? सॉरी, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या है? आ प्लस महा प्लस ऋषि, क्या होता है? महा प्लस ऋषि, अर, महर्षि, महर्षि क्या होता है? अर आ जाता है। आ प्लस र मिलकर अर होता है। अगला है वृद्धि संधि। आ और आ के आगे ए या आई आए तो दोनों के स्थान में आई तथा ओ या आउ आए तो दोनों के स्थान में आउ हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक प्लस एक, एक के अ प्लस ए मिलके क्या हो जाता है? आय, आय हो जाता है। परम प्लस ऐश्वर्य, परम अ प्लस ऐश्वर्य, आय मिलके क्या होता है? आय। अगला है सदा प्लस एव, क्या है? आ प्लस ए क्या हो जाता है? आय। और महा प्लस औषधि, आ प्लस औ मिलके क्या होता है? औ। ये है वृद्धि संधि। है यण संधि। जब संधि करते समय ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब ऊ आ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब र के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। ये है, देख लीजिए, अधि प्लस आय, अध्याय, ई प्लस आ मिलके या हो जाता है। ई प्लस आ मिलके या, अध्याय। अनु प्लस एषण, अन्वेषण बन जाता है। वा, ऊ प्लस ए मिलके वा हो जाता है। अधि प्लस अयन, अध्ययन, या, ई प्लस आ मिलके या। अनु प्लस इत, अन्वित, वा हो गया। ऊ प्लस ई मिलके वा हो गया। इति प्लस आदि, इत्यादि, ई प्लस आ मिलके या हो गया। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, र प्लस आ मिलके रा हो गया। यह है यण संधि। क्या है? ई के साथ अन्य स्वर आए तो या होता है। ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वर हो तो वा होता है। र के साथ अन्य स्वर हो तो रा होता है। बहुत ही आसान है। अगला है अयादि संधि। जब संधि करते समय ए, आई, ओ, आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उसका ए का आई, आई का आई, ओ का आव, औ का आव बन जाता है। देख लीजिए, नाव प्लस इक, नाविक, औ प्लस ई,
औ प्लस ई क्या होता है? आव। पो प्लस इत्र पवित्र, क्या है? पो प्लस इत्र पवित्र। ओ प्लस ई मिलके आव हो जाता है। अब नोटाव अब हो जाता है। चे प्लस अयन चयन, मतलब ए प्लस आ आई। पो प्लस अन पवन, ओ प्लस आ अब। अगला है नाई प्लस इक नायक। आई प्लस ई मिलके आय हो जाता है। यहाँ पे या लिखा है, या नहीं है, आय है। आई प्लस ई मिलके आय हो जाता है। मैंने सोचा था कि आज के क्लास में ही विसर्ग संधि, व्यंजन संधि सभी करवाऊंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगले क्लास में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मैं पढ़ाती हूँ। अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।